रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। खबर देखिए पश्चिम बंगाल से है। एक बार फिर से टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। कूच बिहार में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीट पीट कर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी है। बीजेपी ने ममता सरकार को इसी मामले में घेरा है। कूच बिहार की घटना है। इससे पहले भी कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी घटनाएं कई दफा सामने आ चुकी हैं। बीजेपी नेताओं की लगातार मौत हुई है कूच बिहार और आसपास के इलाकों में, लेकिन ममता सरकार ने अभी तक कोई एक्शन लेती नजर नहीं आई है। ये तस्वीर सामने है कि क्या हिंसा और हत्या से बंगाल जीतने की ख्वाहिश रखते हैं टीएमसी कार्यकर्ता, जहां पर अभी ये ताजा उदाहरण सामने आया जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोप है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। अप्रैल मई में देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और ऐसे में सवाल जस का तस बना हुआ है कि पिछले कई महीनों से जिस तरह की तस्वीर पश्चिम बंगाल में यानी कि ममता राज में देखने को मिल रही है, क्या इसी हिंसा पर हिंसा वाली सियासत से जीत हासिल करेगी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी? क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर एक बार फिर से आरोप है बीजेपी नेता की हत्या का। कूच बिहार में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में टीएमसी की गुंडागर्दी पर रोक कब? आखिर ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? इसे हिंसा वाली सियासत ना कहें तो क्या कहें? कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, उन्हें पीट पीट कर उनकी हत्या की जाती है। कभी बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आती हैं। तो ऐसे में देखिए लगातार ममता बनर्जी के राज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में वहां की जनता सब कुछ समझ रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि बीजेपी नेता की टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीट पीट कर हत्या कर दी और ममता सरकार इस मामले में अभी तक खामोश है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता का मर्डर हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी नेता कलाचंद करमुकर को पीट पीट कर मारने का आरोप है। ये उनके घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां परिजन शोकग्रस्त हैं। लेकिन सवाल ये कि जो ममता सरकार अपने राज्य में व्यवस्था बेहतर करने का दावा करती हैं, जो कहती हैं कि जन समर्थन उनके साथ है, क्या आने वाले चुनाव की परिपाटी इसी तरीके से खून से लिखी जा रही है, हत्या से लिखी जा रही है? क्या अब पीटना और हत्या से, हिंसा और हत्या से आने वाले चुनाव को जीतने की ख्वाहिश रखती है टीएमसी? ये सवाल लगातार बना हुआ है। बीजेपी नेता दिलीप घोष हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप जी, सवाल बार बार उठ रहे हैं, ममता के राज में आखिर हो क्या रहा है? क्या इसी तरह हिंसा की सियासत करके जीत हासिल करेंगी ममता बनर्जी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार जिक्र किया था कि किसी प्रदेश में हिंसा के द्वारा सत्ता रखने का प्रयास हो रहा है और दूसरे ही दिन मेरे ऊपर आक्रमण हुआ। सब देखा, देश भर में लोगों ने किस प्रकार पथराव हो रहा था, लाठी से गाड़ियां तोड़ी जा रही थी और हर रोज कहने का इस तरह घटना होती है और हमारे कार्यकर्ताओं पर आक्रमण होता है। आज का जो घटना है, सुबह चाय पीने के लिए दुकान में गया, उसके साथ मारपीट हुआ, उसको वहीं पर मार दिया गया। तो ये नृशंसता और हिंसा इतना ऊपर आ गया है, लोग परेशान हो चुके हैं, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, इसलिए भाजपा के साथ लोग आ रहे हैं। अब बंगाल बीजेपी कैसे उठाएगी इस मुद्दे को सर? आज नहीं, देखिए 120 के करीब हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। हम लड़ रहे हैं लोकतांत्रिक पद्धति में। जो होता है, कभी जुलूस, धरना, प्रतिवाद, बंद, ये सब लगातार हो रही है और इसी के बीच में हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का भरोसा जीता, हम लोगों ने विश्वास जीता है, लोगों ने भरोसा किया तो ये 18 सीट हमने पार्लियामेंट में भेजा है। लेकिन दिलीप घोष, बेहद जरूरी है कि जो हत्या की राजनीति टीएमसी कार्यकर्ता वहां पर कर रहे हैं, लोगों के सामने भी यह सच्चाई आनी चाहिए। जो परिपाटी लिखी जा रही है टीएमसी के द्वारा, लोगों को वाकिफ होना चाहिए इस चीज से। नहीं, देखिए हर मीडिया में भी आ रही है, पूरा नेशनल मीडिया भी है, बंगाल को फोकस कर रहा है। हम तो बोलते आ रहे थे, वहाँ के मीडिया को दमका चमका के रखे हैं। ममता बनर्जी पूरा उठाने की हिम्मत नहीं। महिलाओं के साथ बलात्कार और राजनीतिक हिंसा वहाँ चरम पर है। आज पूरा देश का नजर वहाँ है और सारे देश के लोग चिंतित है कि बंगाल में क्या हो रहा है। लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। विरोधियों को काम करने का, राजनीति करने का, प्रोग्राम करने का अनुमति नहीं मिलता है, हॉल नहीं मिलता है, मैदान नहीं मिलता है। तो फिर भी हम लड़ाई करके इतना आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देश के हित में और लोगों की लोकतांत्रिक अधिकार को प्रतिष्ठित करने के लिए वहाँ परिवर्तन चाहिए। दिलीप घोष, राजनीतिक मतभेद होना एक अलग बात है, मनभेद होना एक अलग बात है, लेकिन अपनी राजनीति को संभालने के लिए आप दूसरी पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दें, अपराध है या मानवीय है? अपने इस कार्यकर्ता की
मौत के लिए, इंसाफ के लिए बीजेपी किस तरीके से आवाज उठाएगी? नहीं, ये बात कोई नई बात नहीं है। पिछले 40 साल से 45 साल से जब से कम्युनिस्टों ने राज किया और जहां जहां राज हुआ, त्रिपुरा, बंगाल, केरल, सब जगह हिंसा है। और वो एकदम सबसे माने भयंकर स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि कोई कानून व्यवस्था नहीं है। पुलिस सीधा टीएमसी के कैडर के जैसा काम करता है और कोई ग्रिप भी नहीं है। अब देखिए, पूरा देश में शांति है, बम बनने की आवाज नहीं है। बंगाल में टेररिस्ट मिल रहे हैं, सिमी का, जमात का, अलकायदा का। तो मतलब कोई कानून व्यवस्था भी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो लोग भगवान भर से जी रहे हैं और इस प्रकार लगातार घटना हो रही है। कोई सजा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चार्जशीट नहीं है। इतने लोगों को मर्डर हो गया, बोली किसी का सजा नहीं है। मतलब आप बता रहे हैं कि प्रशासनिक अव्यवस्था और साथ ही कानून व्यवस्था का जिस तरह जनाजा पश्चिम बंगाल में ममता के होते हुए निकल रही है, बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार चुनावों में। बिल्कुल, ये तो मुद्दा बन चुका है। लोग यहाँ से मुक्ति चाहते हैं। आपको पिछले 5-10 दिन से देखिए, टीएमसी के नेता, एमएलए, एमपी भी अलग अलग बात स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ दम घुट रहा है, इस पार्टी में काम नहीं कर सकते। कोई बोल रहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई रिजाइन दे दिया है। तो उनको भरोसा नहीं था। आज कोई विकल्प हमने दिया है, तब लोगों को हिम्मत बढ़ा है। उनको लग रहा है कि अब बीजेपी के द्वारा यहाँ की परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा देखिए, बीजेपी नेता की हत्या कर देता है टीएमसी के कार्यकर्ता, इस पर ममता कुछ बोलती क्यों नहीं है दिलीप जी? ममता ना तो महिलाओं की बलात्कार पर कोई दुख जताती है, ना कोई राजनीतिक हिंसा के ऊपर कोई कमेंट करती है लगातार। और मजेदार बात है, इस कार्यकर्ता की हत्या हो जाता है, उसको हम ले जाते हैं शमशान में। बदलाव की जरूरत दिलीप घोष जरूर है वहां पर, क्योंकि अगर मैं गलत